जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपन मार्केट में बोनस एंड स्पीड के अपडेट पाने के लिए चैनल का मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड उनमें से एक कंपनी है। 404 रुपये करेंट प्राइस है, फ्लैट क्लोजिंग दिया है। नीचे की साइड से रिकवरी इसमें आई है, तेजी तो नहीं आ पाई, लेकिन ठीक है, कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू की बात करेंगे तो अच्छा खासा, देखिए ऑर्डर 17 मार्च 2026 को पिछला ऑर्डर मिला था, और इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। हर 15 दिन के आसपास मान के चलिए कि एक पखवाड़े में एक इसको ऑर्डर मिल ही जाता है, और बड़ा ऑर्डर मिलता है 500, 800, 900, 1000 करोड़। अभी तो बड़ा ही ऑर्डर मिला है। तो हर 15 दिन पे कंपनी को लगभग एक ऑर्डर मिलता है। अब 17 मार्च से आज जो है 30 मार्च है, समझ सकते हो आप लोग, 13 दिन हुआ, ठीक है। अब देखिए, कंपनी कह रही है कि 1660 करोड़ रुपए के मूल्य के ऑर्डर मिले हैं। पिछला ऑर्डर कंपनी को 17 मार्च को मिला था। उसके बाद 1660 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आदेश प्राप्त हुए हैं। प्राप्त किए गए प्रमुख आदेशों में उपग्रह संचार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, संचार उपकरण, एवियोनिक्स जो है, सॉफ्टवेयर समाधान, युद्धक सामग्री, ईवीएम भी बनाना है, ठीक है भाई, रणनीतिक घटक, उन्नयन, कल पुर्जे सेवा आदि जो है शामिल है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे इनको जो है बनानी है, समझानी है, ठीक है ना, मतलब बनानी है, सप्लाई करनी है। तो बढ़िया ऑर्डर इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसकी वजह से शेयर में जो है आगे भी हो सकता है मोमेंटम आए। एक है कंपनी के एन आर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। मुझे ये कारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी ही लग रही है। 120 रुपये करेंट प्राइस है। 8.5% की तेजी आई है, और इस तेजी के पीछे का कारण भी ऑर्डर ही है। इस कंपनी को भी एक अच्छा सा ऑर्डर मिला है। हालांकि ये ऑर्डर, दोनों ऑर्डर ओपन मार्केट में ही बने हैं, क्योंकि ये वीडियो ही ओपन मार्केट में बना रहा हूँ। 1734 करोड़ रुपए के कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ANAI के तहत, AH जो है NHAI के तरफ से जो है यहाँ पे नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड होता है ना, नेशनल हाईवे मतलब जो होती है, हाँ यहाँ पे लिखा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब ये ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें कई सारे जो है इनको 4 लेन मतलब के रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बनाने के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको देख ले, तेलंगाना राज्य में जो है ये ऑर्डर मतलब से मिला है, मतलब वहीं से NHI की तरफ से, ठीक है ना। 1734 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। लगभग 730 दिन में इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है, और 15 वर्ष तक इनको जो है संचालन और रखरखाव का भी कार्य करना है। तो इस तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रही है। कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर की यहाँ पे है, ठीक है ना। एक और देखेंगे तो वेदांता की खबर आ रही है। इसको तो मैं प्रतिदिन खबर कर रहा हूँ। इसका डिमर्जर बस लास्ट फेज में है। कभी भी इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट इसका आ सकता है, ऐसी संभावना है। आज कल 2-4 दिन के अंदर अंदर कभी भी। 652 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लगभग 6.25% के आसपास का। अब कंपनी के कई सारे मैटर चल रहे हैं। एक अभी कल बताया था एकदम डिटेल वीडियो इसकी बना के, कि कंपनी यूएस में $5 बिलियन खर्च करके जो है खर्च करने का ऑफर दिया है। एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप करना चाहता है। मतलब कंपनी $5 बिलियन लगभग 40-42 हज़ार करोड़ रुपया का निवेश करने वाली है। हालांकि वो निवेश भारत में ही होगा, लेकिन वो पैसा जो जाएगा वो यूएस में जाएगा, क्योंकि यूएस से टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। यूएस से कुछ जो है सॉफ्टवेयर आएंगे, यूएस से कुछ कुछ कह लीजिए एक्सपर्ट आएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 बिलियन पैसा निवेश एक्चुअल में उसका होगा भारत में ही, लेकिन वो पैसा जाएगा यूएस में, और वहाँ के कुछ कंपनियों के साथ, कुछ जो है एजेंसियों के साथ वहाँ पे कह लीजिए कि साझेदारी होने वाली है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी वहाँ से देंगे। तो उसका जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे करके कई जगहों पे ये जो है अपना प्लांट मतलब रिफाइनरी लगाने वाले हैं। इस पे स्पष्टीकरण मांगा था एक्सचेंज ने, तो इन्होंने स्पष्टीकरण आज दिया है उसी मतलब न्यूज पे। कंपनी ने कहा है कि हम आमतौर पर बिजनेस के दौरान अलग अलग पार्टनरशिप के लिए बातचीत या चर्चा करते रहते हैं।
तो ये केवल एक चर्चा का हिस्सा था, न कि ये डील हो चुकी है फाइनल। देखिए कभी भी एक्सचेंज को कंपनियां वही जो है डिस्क्लोज करती हैं जो भी न्यूज़ है जो हो चुकी है। अब कहीं से कोई बातचीत चल रही है किसी चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो जो है बताना जरूरी नहीं है कि नहीं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बातचीत कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट जब फाइनल हो जाएगा, एमओयू साइन हो जाएगा, ऐसे करके ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो फिर उसको जो है डिस्क्लोज करना है। तो ये न्यूज़ ठीक है, सही है, लेकिन कंपनी ने कहा ये प्रारंभिक बातचीत है, मतलब एकदम शुरुआती दिनों की जो है बातचीत है, ठीक है ना। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कुल मिला के, ठीक है ना। ये बढ़िया खबर है। तो वो खबर जो है कुल मिला के ऑफिशियल टाइप की हो गई। वेदांता का डिमर्जर भी बहुत जल्द अप्रैल में होगा, यहाँ पे अप्रैल में होगा, ये अनिल अग्रवाल ने खुद कहा है। कई सारी जो है न्यूज एजेंसियों को उन्होंने जो है अपना मतलब इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि अप्रैल में ही पूरा होगा और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही लगभग पूरा हो सकता है या शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा। ऐसे देखिए 4 घंटे पहले कि हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि वेदांता का भी विलय अप्रैल की शुरुआत में पूरा हो जाएगा, ऐसे इन्होंने कहा है, ठीक है ना। और ये इसीलिए हो रहा है ताकि सभी कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें और जो कंपनी पे ऋण का बोझ है वो भी थोड़ा सा हल्का हो सके। डिमर्ज हो जाएंगी सभी कंपनियां, थोड़ा थोड़ा सब में से हिस्सेदारी बेच के कर्ज जो है चुकता करेंगे ये लोग, ठीक है ना। एक और मैटर इनका जेपी एसोसिएट के साथ चल रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया हो चुकी है, अडानी एंटरप्राइजेज ने बिड जीती है, एनसीएलटी का फैसला आया था। वेदांता ने ज़्यादा बोली लगाई थी, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास की बोली थी, लेकिन सीओसी ने इनके बिड को जो है मंजूरी नहीं दी थी, वोटिंग नहीं दी थी। तो जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अडानी इंटरप्राइजेज को मिल गई थी। तो अब इनको वो लग रहा है कि नहीं हमको क्यों नहीं मिला, तो इसकी वजह से सबसे पहले इन्होंने एनसीएलटी में जो है याचिका दायर की थी, वहाँ पे खारिज हो गया। उसके बाद अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, वहाँ पे भी याचिका दायर की है, अब वहाँ पे भी सुनवाई होगी। देखते हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अधिग्रहण की जो है के प्रस्ताव को जो है रोक लगती है सुप्रीम कोर्ट से, या फिर वहाँ से भी याचिका खारिज हो जाती है। ज़्यादातर संभावना है कि वहाँ से भी याचिका खारिज ही हो जाएगी, ऐसा संभावना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भी एक बढ़िया मैटर फंसा हुआ है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड का 1456 रुपये पे करेंट प्राइस है, 5% की गिरावट के साथ इस कंपनी में भी खबर निकल के सामने आ रही है। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों को है कि तीर्थ सेवा जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो नया बिल्डिंग बनी है, जिसको तीर्थ सेवा के नाम से जाना जाएगा, मतलब उसका नाम दिया गया है, वहाँ पे इन्होंने हीटिंग और वेंटिलेशन और एयर कंडीशनर सॉल्यूशन में सफल डिप्लॉयमेंट की घोषणा की है। मतलब जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना है हम लोगों का, सेवा तीर्थ जिसका नाम है, वहाँ पे इन्होंने हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए और एयर कंडीशनर एसी के लिए कुछ जो है इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लगाई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। लगभग 1560 हॉर्स पावर की कुल क्षमता वाला वेरिएबल रेफ्रिजरेटर फ्लो VRF और एयर कंडीशनर सिस्टम लगाया है इन्होंने, जिसमें लगभग 113 आउटडोर यूनिट शामिल है। तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ उन्होंने एसीओसी जो है लगाया है, एयर कंडीशनर या फिर के लिए ये वेंटिलेशन जो है किया है। तो ये एक बढ़िया सा इन्होंने मेक इन इंडिया के तहत जो है काम अच्छा सा किया है और भारत सरकार का काम किया है। सेवा तीर्थ में ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं, तो इससे थोड़ा सा ये ऑर्डर मिला है, तो इससे तो पैसा तो इनको मिलेगा ही, लेकिन सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय में ये चीज़ें इन्होंने किया है, इससे इनकी विश्वसनीयता जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, इनका ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, लोगों को थोड़ा सा विश्वास होगा इन पे। तो और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होंगी, एजेंसियाँ होंगी, जो भी कह लीजिए होंगी, वो भी इनसे जो है ये चीज़ें लेंगी, तो इनसे थोड़ा सा इनका सेल्स बढ़ने की संभावना, कुल मिला के इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, थोड़ा सा इनका क्रेडिट जो है बढ़ेगा कि भाई हाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में लगा रहे हैं एसीओसी, तो बढ़िया ही लगा रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग। जैस इंजीनियरिंग की बात करेंगे, 338 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी ने 60 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड घोषित किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 अप्रैल 2026 तय किया है। 9 अप्रैल खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। 60 पैसे का डिविडेंड है। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, 800 रुपये करेंट प्राइस इसका भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2.5% की गिरावट के साथ। कंपनी ने यहाँ पे देखेंगे तो 7 मई 2026 को, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, के लिए रिजल्ट डेट घोषित किया है और डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, डिविडेंड की भी घोषणा की है। वहीं पे आगे बात करेंगे B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी है, 44 साढ़े 44 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी भी हम लोगों को 1:2 के रेशियो में कंपनी बोनस दे रही है, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 3 शेयर। अब इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट 2 अप्रैल 2026 को तय किया है। 1 अप्रैल खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा।
R&B डेनिम्स लिमिटेड भी है, 65 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 5% की गिरावट के साथ। इसका भी सेम वही मैटर है, इसका भी देखेंगे तो 1:2 के रेशियो में कंपनी स्प्लिट दे रही है, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा। और इसका भी 3 अप्रैल 2025, 3 अप्रैल 2026, 3 अप्रैल को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया, इस दिन छुट्टी है, तो 2 अप्रैल इसका जो हो जाएगा एक्स डेट हो जाएगा, और 1 अप्रैल खरीदारी करने का लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। कृषि लिमिटेड ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 3750 रुपये करेंट प्राइस है, 1% के आसपास का डिविडेंड देती है। कंपनी की बात करेंगे तो 28 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। 2 अप्रैल रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो 1 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट मतलब रहने वाला है। सेम एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड 665 पे ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी हम लोगों को 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है अपने 10 रुपये फेस वैल्यू पे, और 3 अप्रैल को इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, तो 2 अप्रैल मतलब एक्स डेट हो जाएगा, और 1 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अगली कंपनी है इरेडा। इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा का भी करेंट प्राइस 109 रुपये ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी भी हम लोगों को 60 पैसे का डिविडेंड दे रही है, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 2 अप्रैल 2026 तक किया है, तो 1 अप्रैल खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।